देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ऐसी स्थिति में क्या डेवलप होता है, हम धीरे धीरे जिस लक्ष्य के लिए गए थे वो लक्ष्य से क्या होते हैं, भटक जाते हैं। तो चाहे वो कहीं भी हो, आप अभी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, कुछ लोगों का नौकरी होने वाला है, आप नौकरी में जिस उद्देश्य से जा रहे हो कि हम नौकरी में जा रहे हैं, ईमानदारी से काम करेंगे। हम लोग कोई सरकारी काम करवाने जाते हैं तो वहां पता चलता है कि कोई अधिकारी हमसे कहता है कि इतना पैसा दो तो काम करेंगे, तो नहीं करेंगे, तो हम प्रण लेते हैं कि हम जब जाएंगे तो क्या करेंगे, हम इस चीज को मिटा देंगे। लेकिन जब हम वहां जाते हैं तो धीरे धीरे हम भी वैसे ही हो जाते हैं। हम स्कूल में रहते हैं, जब कोई शिक्षक हमको कहता है, मारता है, डांटता है, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम प्रण लेते हैं कि घर पे जाएंगे तो पढ़ लेके। लेकिन जैसे ही घर के सोफा पे बैठते हैं तो फिर सामने टीवी देखता है, बगल में मोबाइल दिखता है और बाहर खेलते हुए बच्चे देखते हैं, और फिर हमारा दिमाग उस मार से, उस पढ़ाई से हट के कहाँ चला जाता है, उन सब सारी चीजों में चला जाता है। तो मैं मनीष भैया के बारे में आप लोगों को बता रहा था कि मनीष भैया को तब हमारे यहाँ एक आता है अखंड ज्योति पत्रिका, जिसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें लिखी हुई होती है, बहुत सारा अच्छा अच्छा कहानी लिखा हुआ होता है, और जो लोग यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत सारा अच्छा लेख भी लिखा रहता है, समसामयिक घटनाएं लिखी रहती हैं, देश विदेश में क्या हो रहा है वो सब लिखा रहता है। तो अगर आप उसका अध्ययन करते हैं तो आपके अंदर एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। दो किताबें आती है, एक युग निर्माण योजना, एक अखंड ज्योति। लेकिन समस्या ये है कि हम तो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, हमारा दिमाग तो सिर्फ रील्स में लगा हुआ है, हमारा दिमाग तो सिर्फ व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, हमारा दिमाग तो सिर्फ फेसबुक और रेस्टोरेंट के पार्टी में लगा हुआ है। पहले बच्चे इतना पार्टी नहीं करते थे, आज तो छोटे छोटे बच्चे जाके रेस्टोरेंट में गाना बजा के पार्टी करते हैं। और ये देख के, और समस्या क्या है कि पेरेंट्स भी उसको बढ़ावा देते हैं। धीरे से पहले वो केक का पार्टी करते हैं, मिठाई का पार्टी करते हैं, बड़े थोड़ा और बच्चे हो जाते हैं, आदत रहता है तो धीरे से उसमें बोतल भी मंगा लेते हैं, 2 सिगरेट भी मंगा लेते हैं। तो धीरे धीरे बिगड़ने का शुरुआत यहीं से होता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आखिर आप लोगों ने देखा वीडियो में कि कितने युवा थे और किस किस लेवल के युवा थे। आप वहां के बारे में जब जानोगे, पता करोगे, तो पता चलेगा कि एक से एक, अभी बेतिया के जो आईएएस अधिकारी हैं, डीएम, जहां बैठे हैं बच्चे, जहां मनीष भैया बोल रहे हैं उसी में वो भी बैठते थे, उसी में और वहीं से सुन के समझ के अपने दिशा, अपने माइंड को कांस्टेंट करके आज वो आईएएस अधिकारी हैं। और ऐसे न जाने कितने अधिकारी हैं पटना युवा प्रकोष्ठ के अंडर में, संरक्षण में मोटिवेट हुए, आप गिन नहीं सकते हो, गिनती कम पड़ जाएगा। आप लिस्ट बनाना जाओगे, मैं बता रहा हूं, आप थक जाओगे लिस्ट बनाते बनाते। ऐसे ऐसे अधिकारी हैं वहां पे। और ऐसे ही जैसे आप लोग बैठ के शुरुआत किए हो आज कि हमको कुछ करना है, वैसे ही वो लोग भी शुरुआत किए थे। और ये सब कैसे संभव हो पाया, ये सब कैसे संभव हो पाया, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन। आप मनीष भैया को सुन रहे थे, मनीष भैया बता रहे थे कि मेडिटेशन का पावर क्या है, अध्यात्म का पावर क्या है, विद्यार्थी के जीवन में कैसा पूजा होना चाहिए, विद्यार्थी के लिए पूजा का मतलब क्या है। बड़े लोगों के पास बहुत टाइम होता है, वो घंटों बैठ के मंदिर में पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन विद्यार्थी के लिए पूजा क्या है, मेडिटेशन है। आप एक जगह बैठ के मेडिटेशन शुरू कर दो, प्रतिदिन नियमित मेडिटेशन करना शुरू कर दो, आपका पूजा वही है, आपका पूजा आपका पढ़ाई है, आपका पूजा आपका कर्तव्य है। ठीक है, तो मैं पिछले क्लास में भी बताया था कि आप लोग को मेडिटेशन करना है, इस क्लास में भी मैं वही बात कर रहा हूं कि मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से ही युवा शक्ति अपने आप को विकसित कर सकता है। मेडिटेशन में करना क्या है भैया, तो मेडिटेशन में आपको कुछ नहीं करना है, कोई झंझट नहीं है, कोई तामझाम नहीं है, आपको अपने बिस्तर पे उठ के बैठना है। जब आपको लगे कि हाँ हम पूरी तरह से जग चुके हैं, फ्रेश होके एकदम ढीले ढाले कपड़े पहन के, मेरी तरह जींस पहन के मत बैठ जाना, नहीं तो पैर दर्द करने लगा जैसे मेरा कर रहा है, अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं क्या गलती करके आया हूँ। तो ढीले ढाले कपड़े पहन के बैठना ताकि आपका पैर
मुड़ने की वजह से दर्द ना हो, और उसके बाद से अलार्म लगा लेना, दरवाजा बंद कर लेना। नहीं तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि कुछ बकरी जैसा लोग, जैसे ही अभी पौधा लगा, आप पहला दिन शुरू किए, अच्छा मेडिटेशन कर रहे हो, है ना, तो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने आ जाएंगे और आप क्या होगे, धीरे धीरे वहां से भटकना चालू कर जाओगे। आपका ध्यान मेडिटेशन पे कम और लोगों के हंसी पे ज्यादा रहेगा। लोग आपको भटकाने के लिए ही हैं। यहाँ जितनी चीजें दिखती है, जो दिखती है वो सब भटकाने के लिए है, और जो भी चीजें अदृश्य है वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। संयम, सेवा, समर्पण, ये सब चीजें दिखती हैं क्या? ये सब चीजें दिखती हैं क्या? ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो मेडिटेशन हम लोग को करना है। हम अभी आप लोग को 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन करवाएंगे, और उसमें क्या करना है, आप लोग को कैसे करना है ये सीखना जरूरी है। इसको हम लोग सिखवाएंगे। ये संडे मोटिवेशनल सेमिनार इसीलिए है कि यहाँ का बच्चा जो गोपालगंज में, आप देखो, आप गोपालगंज का हिस्ट्री अगर पढ़ोगे, जो लोग पढ़े लिखे हैं, आप देखते हो यहाँ पे इतना अशांति है, इतने उग्र लोग हैं कि बात बात पे मारामारी कर लेते हैं, बात बात पे हिंसा करते हैं, छोटी छोटी बातों पे इतना कांड होता है यहाँ पे। मतलब पूरे बिहार में फेमस है, कभी खाना नहीं मिला उसके लिए मारामारी, कभी कुछ के लिए मारामारी, कभी कुछ के लिए मारामारी, लूटपाट है, ठीक है। और जैसा कि मनीष भैया बता रहे थे कि आज ये युग किसका है, नारियों का है, महिलाओं का है। आप देख लो, नीट का एग्जाम अभी अभी आया है तुरंत, और ऑल इंडिया रैंकर होल्डर कौन है? महिला है। यूपीएससी का रिजल्ट देख लो, आप जेई मेंस एडवांस का देख लो, कोई भी देख लो, सक्सेसफुल कौन है? लड़कियां हैं। और लड़के कहाँ है? लड़कियों के पीछे हैं, पढ़ाई में भी और कोचिंग के आगे पीछे भी, है ना। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? आपके पढ़ाई पे होना चाहिए। और अपने ध्यान को कैसे फोकस करोगे, अपने ध्यान को कैसे लाओगे सही पे, तो उसका एक ही उपाय है, और वो है क्या? मेडिटेशन। जो आपके जीवन में भटकाव आ रहा है, जो आप भटक जा रहे हो, जो आप चीजें कर नहीं पा रहे हो, वो कैसे संभव है? मेडिटेशन से। सद्बुद्धि की देवी को माना जाता है, गायत्री माता को, और गायत्री मंत्र का जाप सिर्फ हम नहीं करते हैं, यहाँ मौजूद ये जितने लोग बैठे हैं वो लोग करते हैं। और आप भारत के इतिहास में जितने बड़े लोग हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हो, अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री आपके जो है नरेंद्र मोदी हो, क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी विराट कोहली हो, या आप जिस सेक्टर में चले जाओ, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हो, वो सब गायत्री मंत्र का नियमित जाप करते हैं। किस लिए? क्योंकि हमारा ध्यान केंद्रित रहे, और ध्यान अगर केंद्रित रहेगा तो ही आप अच्छा कर सकते हो, अन्यथा भटकाव आपके जीवन में हमेशा रहेगा। आप वो चीज पाके भी सुखी नहीं हो पाओगे। जैसा कि आपने सुना वीडियो में कि सोफा पे बैठ के भी लोग दुखी होते हैं। बहुत पैसा है, मन शांत नहीं है, मन फोकस नहीं है, तो क्या है? दुखी है। तो सब माइंडसेट का खेल है। मन अगर शांत है, मन अगर फोकस्ड है तो सब ठीक है, अन्यथा सब बेकार है। तो आप लोग गायत्री मंत्र जब कर रहे थे तो आप अपने आप को क्या फील कर रहे थे? शक्तिशाली महसूस कर रहे थे। हाँ, अभी आपका शुरुआत है तो आपको वो एनर्जी फील नहीं हो रहा होगा जो चाहिए। आपको लग रहा होगा कि बस कहाँ फंस गए हैं, आज तो फंस गए, आज तो धरा गया है गर्दन विनीत सर के हाथ में, बैठा दिए हैं और लपेटे जा रहा है ना। तो मैं आपसे बस ये एक चीज जानना चाहता हूं, आप बताओ, मैं अपना 2 घंटा, यहाँ बैठे दूसरे लोग 2-2 घंटा क्यों, किसके लिए दे रहे हैं? अपने लिए। क्या इसके लिए आपको शुल्क देना पड़ रहा है? इसके लिए क्या देना पड़ रहा है आपको? आपको अपना समय देना पड़ रहा है। और क्यों देना पड़ रहा है? ताकि आपका जीवन बेहतर हो। किसका जीवन बेहतर हो? आपका। आप फोकस्ड होगे, आपका मनोस्थिति ठीक होगा तो आप बेहतर कर पाओगे। यही चाहते हैं ना हम लोग, इसलिए आपको यहां बुलाया गया है। दूसरा और कोई बात तो नहीं है? ऐसा कोई है क्या? हमने कहा हो कि चलिए आप आइए और आप इतना रुपया दीजिएगा तो ही बैठिएगा, ऐसा कुछ है क्या?
ये आपके लिए है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही हमारे जीवन में परिवर्तन हो, हम जो चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी हमको मिले और उसमें हमारा कोई भटकाव ना हो, तो आपको ये संडे मोटिवेशनल सेमिनार जो प्रत्येक रविवार को 8 से 10 लगता है यहाँ पे, उसमें जरूर आना चाहिए। और साथ में उनको भी लाना चाहिए जो आपके जीवन में बकरी का काम कर रहे हैं, जो आप अभी उगना चालू हुए हो और आपको भटकाने का काम कर रहे हैं। वैसे दोस्तों के साथ दूरी बना के रखिए, वैसे लोगों के साथ बिल्कुल मत रखिए संबंध किसी भी प्रकार का, क्योंकि वो जीवन में आपके आए ही इसलिए है कि आप पीछे रहो। वो आपके जीवन में इसलिए आए हैं कि आप भटके रहो। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे बढ़ो। आपने 3 इडियट्स मूवी देखा होगा, उसमें का एक बहुत फेमस डायलॉग है कि दोस्त फेल हो जाता है तो दुख होता है, लेकिन दोस्त टॉप करता है तो ज्यादा दुख होता है। और ये सच बात है, ये बात सच है। आपका दोस्त कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे ज्यादा बेहतर हो, अगर वो दोस्त सच्चा नहीं है। अगर सच्चा दोस्त होगा तो आपको मार के, पीट के, घसीट के अच्छे राह पे चलाएगा, जैसे कृष्ण भगवान और सुदामा की दोस्ती थी, है ना। वो आपको हमेशा अच्छे राह पे मोटिवेट करेगा। आज जो आपके साथ किसी स्वार्थ के लिए जुड़ा है, केवल अपने पास, उसके पास टाइम है तो आपको भी बुला लेता है कि चलो आज थोड़ा नया पार्क बना है, वहां पे ढेर तितली उड़ती है, थोड़ा घूम के आया जाए, देख के आया जाए। चाहे चलो उस रेस्टोरेंट में बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, चाहे उस मॉल में ऑफर आया है, तो समझ लीजिए कि आपको भटकाने का काम कर रहा है, आपको बलगाने का काम कर रहा है, आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जा रहा है और आपको संभलने की जरूरत है। वैसे दोस्तों से दूरी बनाइए, दोस्त सुधार लीजिएगा और फोन से दूरी बना लीजिएगा। जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है।